Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 3 of class 6th, which is fiber to fabric. In this video, we are going to discuss about following topics: natural fibers and cotton, which is from your book page number 33 to page number 34. Let's start with your book page number 33, natural fibers. So the first question is that what are natural fiber? Let's study. Fibers that are extracted from plants and animals are known as natural fibers. ऐसे फाइबर्स जो कि हमें किससे मिलते हैं, ऐसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं यानी मिलते हैं हमें प्लांट से या फिर एनिमल्स से, ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स. ये जितने भी फाइबर हैं, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये हमें किससे मिलते हैं? ये तो या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. ऑलराइट, नेचुरल फाइबर भी दो टाइप के होते हैं. एक नेचुरल फाइबर जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं और नेक्स्ट नेचुरल फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं. सो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट्स फाइबर के बारे में. Plant fibers are classified into different categories depending on the part of the plant they are extracted from. तो प्लांट फाइबर को जनरली हमने क्या किया है, डिफरेंट कैटेगरीज में हमने बांट दिया है. कैटेगरीज में हमने क्यों बांटा है? क्योंकि प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं. प्लांट का फ्रूट होता है, लीफ, प्लांट का स्टॉक होता है, और राइट बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के. जिस जिस पार्ट से वो फाइबर हमें मिलता है उस पार्ट के बिहाफ पर हमने उनको क्या किया है, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट फ्रूट फाइबर. एज इट इज़ वेरी मच क्लियर विद द नेम ऑफ दैट फाइबर, इट इज़ अ फ्रूट फाइबर. दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट. तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें फ्रूट से मिलते हैं किसी प्लांट के. जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कॉटन एंड कोर. तो जो कि कॉटन हम सबको पता है, और कोकोनट फाइबर जो हमें मिलता है वो भी किससे मिलता है? हमें फ्रूट से ही मिलता है. आफ्टर दैट है बास्ट फाइबर. दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट्स. ये फाइबर हमें किससे मिलता है? ये फाइबर हमें स्टेम से मिलता है प्लांट के. ऑलराइट, पहला फ्रूट से मिलता है, सेकंड किससे मिलता है हमें? बास्ट फाइबर. बास्ट फाइबर मिलता है हमें स्टेम से. दे आर जनरली वेरी लॉन्ग. ये क्या होते हैं? जनरली ये बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो स्टेम होता है किसी भी प्लांट का वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर पार्ट. दे आर जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर एग्जाम्पल्स ऑफ बास्ट फाइबर. सो जूट, फ्लैक्स और हेम्प ये सब क्या हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं बास्ट फाइबर के. मतलब ये हमें किससे मिलते हैं? ये हमें पेड़ों के तने से यानी कि स्टेम से मिलते हैं. आफ्टर दैट हम देख लेते हैं लीफ फाइबर. फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स आर रफ एंड स्टडी. तो जो फाइबर होता है जो हमें लीफ से मिलता है वो क्या होता है? वो बहुत रफ होता है और स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है. साइसल फाइबर आर एग्जाम्पल ऑफ लीफ फाइबर. तो एक फाइबर है साइसल फाइबर, ये एग्जाम्पल है लीफ फाइबर का. साइसल फाइबर आर हार्ड, कोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस. तो ये फाइबर कैसा होता है? ये फाइबर हार्ड होता है, सख्त होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है. दे आर यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, मैट्स, कारपेट्स एंड हैंडीक्राफ्ट. सो इनका यूज़ किस में किया जाता है? इनका यूज़ मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में और हैंडीक्राफ्ट्स को बनाने में किया जाता है लीफ फाइबर्स का यूज़. ऑलराइट, आफ्टर दैट हम देख लेते हैं अबाउट स्टॉक फाइबर. दीज फाइबर्स आर एक्चुअली द स्टॉक ऑफ द प्लांट. तो ये क्या होते हैं? ये स्टॉक ऑफ द प्लांट होते हैं. स्टॉक ऑफ द प्लांट का मतलब जो भी बाद में बचता है, जैसे कि वीट का जो स्टॉक होता है, हमने वीट काट लिया और जो बचा कुचा पार्ट है उसे कहते हैं स्टॉक. स्ट्रॉज ऑफ वीट, राइस एंड बार्ले आर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक फाइबर. ऑलराइट, तो ऐसे फाइबर जो कि हमें स्टॉक से मिलते हैं उन फाइबर्स को हम कहते हैं स्टॉक फाइबर्स. आफ्टर दैट सीड फाइबर. As it is very much clear with the name of these fibers like fruit fibers, leaf fibers, stalk fibers. Now it is seed fiber.
These fibers are collected from seed और seed cases. So हमें ये किससे मिलते हैं, या तो ये हमें सीड से मिलते हैं या इन्हें सीड केसेस से मिलते हैं. कॉटन एंड कैपॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सीड फाइबर. तो इसके दो एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कॉटन और कैपॉक. ऑलराइट, चलिए नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट कॉटन फाइबर के बारे में कि कॉटन फाइबर क्या होता है और कैसे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. कॉटन इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्लांट फाइबर. तो कॉटन क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर प्लांट फाइबर है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. ये कहाँ से मिलता है हमें, ये कॉटन प्लांट से मिलता है हमें, विच इज़ अ शब. वो क्या है, शर्ब है एक. द कॉटन शर्ब ग्रो वेल इन अ ब्लैक सॉइल. और जो कॉटन शर्ब है वो किस में सबसे अच्छी ग्रो करती है, ब्लैक सॉइल में. एज वी ऑल नो डिफरेंट जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए डिफरेंट सॉइल ज़रूरी होती है. ऐसे ही कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सूटेबल रहती है. इट रिक्वायर्स अ वार्म क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल. इसको ग्रो करने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब गर्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और मॉडरेट रेनफॉल. ज़्यादा रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल नहीं चाहिए होती, मॉडरेट मतलब बीच की, ना ज़्यादा ना कम. द कॉटन प्लांट बियर्स फ्रूट कॉल्ड कॉटन बॉल्स. तो कॉटन प्लांट्स में क्या होता है, ये बियर करते हैं, मतलब कि इनमें कॉटन बॉल्स आते हैं, एक फ्रूट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं कॉटन बॉल्स. When they ripen, the ball burst, exposing the seeds surrounded by soft cotton fibers. तो जब ये पूरी तरीके से पक जाते हैं, राइपन हो जाते हैं, तो क्या होता है, फिर ये बॉल बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है. ठीक है, और जब ये एक्सप्लोज होती है तो क्या होता है, इनके अंदर से सीड निकलता है और उस सीड के आसपास क्या होती है, वो कॉटन होती है. These fibers are then used to make the yarn using the following steps. फिर इस फाइबर का यूज़ हम किस में करते हैं, इस फाइबर का यूज़ हम यान बनाने के लिए करते हैं, और इसके कुछ स्टेप्स ये हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ पिकिंग. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हैंड पिकिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द राइपन कॉटन बॉल्स. सो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इट इज़ जस्ट अ पिकिंग प्रोसेस. इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी कॉटन बॉल्स हैं, सीड्स हैं, उनको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. अर्लियर इट वॉज डन बाय हैंड्स. पहले ये क्या किया जाता था, हैंड्स के थ्रू किया जाता था. बट नाउ डेज मशीन आर यूज इन बिग कॉटन माइल्स. अब हम इसमें बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको पिक करने के लिए क्या करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है गिनिंग. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड. अब इसमें क्या होता है, इसमें हम कॉटन फाइबर को और सीड्स को अलग करते हैं. जैसे कि हमें पता है कॉटन से हमें क्या मिलता है, सीड जिसके आसपास सराउंडेड क्या होती है, कॉटन होती है. तो यहाँ से हम कॉटन और सीड को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं. अर्लियर गिनिंग वॉज डन बाय हैंड्स. पहले गिनिंग भी किस प्रोसेस के थ्रू की जाती थी, हैंड्स के थ्रू की जाती थी. नाउ डेज मशीन कॉल्ड गिन्स आर यूज फॉर दिस पर्पस. तो अब किसका यूज़ किया जाता है, कॉटन गिन्स का यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए. थर्ड इज स्पिनिंग. फाइबर दैट आर नाउ फ्री फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड लिंट. तो ऐसा फाइबर जो कि अब सीड से बिल्कुल फ्री है, मतलब प्योर फाइबर है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिंट. दिस इज देन कॉम्ड. और इसको हम क्या करते हैं, अब कॉम्ड करते हैं. कॉम्ड क्यों करते हैं, ताकि जितने भी फाइबर हैं, टेंगल्ड फाइबर हैं, मतलब उलझे हुए फाइबर हैं या फिर थोड़े फाइबर टेढ़े मेढ़े हैं, उनको सीधा करते हैं. ठीक है, तो इसको हमें क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं. कॉम्बिंग इज डन टू स्ट्रेंथन द फाइबर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस फाइबर को सीधा करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए हम कॉम्बिंग का यूज़ करते हैं. नाउ फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म यार्न बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन. अब हम क्या करते हैं, फाइबर को एक साथ ट्विस्ट करते हैं. ठीक है, एक साथ ट्विस्ट करते हैं, जिससे कि क्या बनता है, जिससे कि एक यार्न बनता है, एक धागा बनता है. दिस मेथड ऑफ मेकिंग यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग. और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, यार्न बनाने की प्रोसेस को, इसी को हम कहते हैं स्पिनिंग. ऑलराइट, इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग. ऑलराइट, सो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉटन की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए वो इतना पॉपुलर फाइबर है. सो फर्स्ट, कुछ एडवांटेजेस भी हैं कॉटन को यूज़ करने के, एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कॉटन को यूज़ करने के. कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फैब्रिक
विच श्रिंक्स। सो कॉटन क्या है, एक सॉफ्ट फैब्रिक है जो कि क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब जब भी आप इसको धोते हैं वाटर में तो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इट इज़ अ ब्रीथेबल फैब्रिक एज इट अलाउज एयर टू पास थ्रू इट। इट इज़ द एडवांटेज ऑफ कॉटन। एक्चुअली ये क्या है, ये एक ब्रीदेबल फाइबर है। ब्रीदेबल फाइबर क्यों है, क्योंकि इसमें से एयर आ जा सकती है। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी कूल रह सके और एयर जो है पास हो सके। नेक्स्ट इज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये क्या करता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारी बॉडी की जो नमी होती है वो क्या कर लेता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। स्वेट एब्जॉर्ब बाय कॉटन फैब्रिक एवेपोरेट्स एंड डज इट कूल्स द बॉडी। पहले क्या होता है, जो भी कॉटन की शर्ट पहनी है आपने, वो क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। मॉइस्चर को जैसे ही वो एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि कॉटन क्या होता है, जल्दी सूख भी जाता है और फिर वो जल्दी से सूख भी जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी नहीं लगती। दिस इज़ द रीज़न वाई क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन आर वॉर्न इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जितने भी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसमें हम कॉटन के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। It gets wrinkled easily and needs lot of maintenance. It is the disadvantage of cotton. एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत जल्दी रिंकल्ड हो जाता है, इस पर सिकुड़न बहुत जल्दी आ जाती है और इसका जो मेंटेनेंस होता है ना वो ज़्यादा होता है। ऑलराइट, आपको इसको बार बार आयरन करना होगा जब भी आप पहनेंगे उससे पहले। इट इज़ ससेप्टेबल टू डैमेज बाय मोथ एंड मिल्ड्यू। तो ये क्या होता है, ये मोथ यानी कि कीड़ों से और मिल्ड्यू यानी जो फफूंद होती है उसे बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। संवेदनशील मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें नॉर्मली कीड़े लग जाते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल फाइबर है, प्लांट से मिलता है इसलिए। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस फाइबर, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, नेचर में मिक्स हो जाता है, ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता। एज वी ऑल नो कि पॉल्यूशन इज स्प्रेडिंग एट द अलार्मिंग रेट। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इसलिए ऐसे फाइबर्स का यूज़ करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि बायोडिग्रेडेबल हो नेचर में और कोई भी पॉल्यूशन ना फैलाते। कॉटन फैब्रिक इज कॉमनली यूज टू मेकिंग क्लोथ्स, बेडशीट, कर्टन्स, टॉल एंड क्विल्ट्स। सो कॉटन फैब्रिक का हम यूज़ किस किस में बनाने के लिए करते हैं, क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बेडशीट्स बनाने के लिए, कर्टेन टॉल्स बनाने के लिए और रजाइयाँ बनाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, कॉटन फैब्रिक का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो आज हमने डिस्कस किया नेचुरल फाइबर और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर के बारे में जो था कॉटन। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने आज डिस्कस किया। ऑलराइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. So thank you so much. Be safe, be cool.